नमस्कार समस्त सैनिक समाज बंधु, मैं आपका भाई सुरेश आसीवाल बांदीकुई से। जिस प्रकार समाज में इस समय फैली कुरीतियों को लेकर समाज सुधारक की लिए नियम बनाए जा रहे हैं या सुझाव लिए जा रहे हैं, उनके बारे में समाज को कुछ सुझाव मैं अपने व्यक्तिगत विचार प्रस्तुत कर रहा हूं। अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो इन्हें समाज में लागू करने का एक विचार करें। जैसे समाज में फैली हुई कुरीतियों को लेकर अब सभी जातियों में समाज सुधार हो रहा है, तो मैं भी अपने व्यक्तिगत विचार निम्न प्रकार प्रस्तुत करता हूँ आप सभी समाज बंधुओं के सामने। पहला पॉइंट है जन्मदिन। व्यक्ति का जन्म होता है हमारे समाज में, तो जन्म होते ही कहीं कहीं हॉस्पिटल में जन्म होता है, घर पे नागौरी डीजे बजने शुरू हो जाते हैं। तो मैं समझता हूँ ये गलत है। समाज का पैसा व्यर्थ खराब हो रहा है। एक थोड़े देर के मनोरंजन में काफ़ी पैसे खराब हो जाते हैं समाज के। इन पैसों का सदुपयोग करें, बच्चों के नाम कराए, तो जन्मदिन में भंडारा और भाई बंधु को भोजन कराना जैसी कुरीतियों को समाप्त किया जाए। डीजे न बजाएं। जन्मदिन को केवल अपने घर के स्तर पर ही पकवान बनाकर या जो भी छोटे रूप में अपने घरेलू लेवल पर केक काट के बनाएं, उसमें समाज को कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन बड़ा प्रोग्राम करने से बचें। तो जन्मदिन बंद करें समाज के अंदर, जिससे एक फिजूल खर्ची से बचा जा सके। दूसरा पॉइंट है कुआं पूजन। कुआं पूजन को लेकर हमारी समाज में कई धारणाएं हैं कि आजकल फैरावनियों को लेकर कुआं पूजन को किसी भी शादी समारोह में रख दिया जाता है। चाहे बच्चा 2 साल का हो, 3 साल का हो, 5 साल का हो, 6 साल का, ये नहीं देखता। कुआं पूजने का भी एक लिमिट समय होता है भाई। तो इस प्रकार कुआं पूजन को सीमित रखा जाए, या फिर इसे कुआं पूजन केवल मानने के दिन ही पूज लिया जाए। बाद में सभी प्रोग्रामों भी बंद होने चाहिए। मानने के दिन ही कुआं पूजन को रख लेना चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि समाज में इस कुरीतियों को भी बंद किया जाए, क्योंकि कई बार मैंने देखा है खुद प्रोग्राम में कि लगन आती है, लगन के बाद में कुआं पूजन वाले चलते हैं। तो इस चक्कर में भाती क्या अपने आप को ठगा महसूस करता है, क्योंकि वो काफ़ी लंबे समय 12-1 बजे तक उसका नंबर आता है। तब तक क्या आप भी जानते हो भाती परेशान हो जाता है, क्योंकि आप तो बुला तो उसको 3-4 बजे ही लेते हैं, लेकिन रात को 2 बजे उसका नंबर आता है। तो इसलिए इस कुआं पूजन को मांडले के दिन ही पूजा जाए। अगला पॉइंट है गोद भराई। गोद भराई भी समाज में एक धीरे धीरे एक कुरीति बनती जा रही है, क्योंकि आजकल गोद भराई एक शादी की तरह प्रोग्राम किया जाता है। तो इसको भी एक लिमिट किया जाए और छोटा विस्तृत रूप न देकर एक लघुत्मक रूप रखा जाए। गोद भराई में सिर्फ लड़का लड़की वाले जब आपस में सेटिस्फाइड हो जाए सगाई रोकने के लिए, तो इसको एक गोद भराई बंद होनी चाहिए, और सिर्फ मिठाई का डिब्बा और कुछ नेक देकर सीमित व्यक्तियों के साथ इसको रिश्ता दोनों पक्ष तय करें। इसमें केवल नाश्ते का प्रोग्राम रखें और भोजन बंद रखें, क्योंकि इसको सीमित व्यक्तियों के साथ
सगाई कर ली जाए एक छोटे रूप में, तो मैं समझता हूँ गोद भराई का प्रोग्राम भी बंद होना चाहिए। लगन सादा हो, लगन में सभी की कपड़े की फहरावनियाँ बंद रहो, केवल दूल्हे को ही की फहरावनी दी जाए, जो कपड़े आते हैं ना दूल्हे के वो ही दिए जाए, बाकी समस्त फहरावनियाँ बंद होनी चाहिए। मेरे अनुसार व्यक्तिगत विचार है, क्योंकि कपड़े कोई काम नहीं आते, इधर उधर वो बस पहनते रहते, क्योंकि सब अपनी पसंद के लेते हैं आजकल कपड़े। फिर समाज में क्या है, कपड़ों से भी भाईचारा ख़त्म होता है, आपस में बाद में छीना कसाकसी होती है। तो मैं समझता हूँ फहरावनियाँ ये अदला का बदला है और कुछ नहीं, फहरावनियाँ भी। तो इसको शॉर्ट रूप में बिल्कुल कपड़े की समाप्त करके केवल दूल्हे की रखी जाए, ये मेरा व्यक्तिगत विचार है। और बाकी फहरावनियाँ जो भी है वो कुछ पैसे से कर ली जाए, और पैसे में भी मैं समझता हूँ सम्मान चाहे 10 से करो चाहे 20 से, सम्मान 1 रुपये का काफ़ी होता है। तो 1 रुपये से अगर फहरावनी लागू हो समाज में तो अच्छा रहे, क्योंकि दूसरा समाज ऐसा काम करो जो दूसरा समाज भी हमसे प्रेरणा ले। ये है, तो मैं समझता हूँ लगन में फहरावनियाँ बंद होनी चाहिए कपड़े की। टीका प्रथा बंद रहेगी, केवल लगन में सीमित व्यक्ति के साथ लगन प्रोग्राम को रखा जाए, क्योंकि टीका में भी एक तरह से यानी कि आजकल फिजूल खर्ची हो रही है, क्योंकि पूरी बारात की बारात लड़का वाला भी पूरा ताम झाम करता अपनी क्षमता अनुसार, हैसियत के अनुसार वो पूरी शक्ति का प्रदर्शन करता है। तो मैं समझता हूँ टीका प्रथा को बंद कर दिया जाए, और जिससे कम से कम खर्चा हो, और उन पैसों को बच्चों की पढ़ाई में और बच्चों की एफडी कराए, कुछ और अन्य कामों में लगाए, शिक्षा में लगाए, बच्चों को पढ़ाओ अच्छा लिख। इसके बाद आता है भात में कपड़े की फहरावनियों को बंद रखा जाए। भात में भी कपड़े की फहरावनियाँ, समस्त फहरावनियाँ बंद होनी चाहिए। सिर्फ ओनली मेरे व्यक्तिगत विचार की बहन भौएं और उसके माँ बाप और जिस बच्चे की शादी है उसको कपड़े दिए जाए, बाकी वो अपनी भावना के अनुसार थाली में जो भी देना चाहे वो दे सकता है, उस पर कोई रोक टोक नहीं है। और बाद में जो साथ जाने वाले लोग हैं, भाई बंद है, रिश्तेदार है, कपड़े की फहरावनी न लेके जाए, केवल रुपए देकर तिलक करा ले। मेरा व्यक्तिगत विचार है ये, क्योंकि कपड़े किसी काम के नहीं, कोई काम नहीं आते, वो कपड़े इधर उधर बस घूमते रहते हैं चारों तरफ। तो इससे बढ़िया है कि पैसे देकर तिलक कराओ, कपड़े ले जाना, कपड़े की फहरावनी पूर्णतः रोक होनी चाहिए साथ वालों की। एक समाज में हल्दी रस्म है, हल्दी रस्म भी धीरे धीरे बड़ा डेकोरेट प्रोग्राम की तरह बनाया जाने लग गया है। तो मैं समझता हूँ उसको जैसे पुरानी परंपरा के अनुसार जो हल्दी चढ़ाई जाती है, लगाई जाती है, उसी प्रकार रखा जाए और ये बड़ा प्रोग्राम न किया जाए। तो हल्दी रस्म की भी रस्म जो है बड़े प्रोग्राम के रूप में बनाई जाती है, वो बंद होनी चाहिए। फीता काटने की रस्म है एक हमारे समाज में, आजकल बारात जाती है तो एक फीता काटने की रस्म और चालू हो गई है धीरे धीरे। तो ये भी फिजूल खर्ची है, क्योंकि दूल्हा जाता है, जाते ही एक तरह से उसकी जेब भर जाती है। 1100 रुपये 5100 रुपये नेक के रूप में देने पड़ते हैं। तो ये फीता फिजूल खर्ची है ये, क्योंकि फीता काटने की रस्म भी बंद हो तो अच्छा है। मेरी ये राय है, व्यक्तिगत विचार है, इसमें भी सुधार हो तो अच्छा है। वरमाला में जो फटाके और स्नो स्प्रे जो चलाई जाती है वह भी बंद रखे, क्योंकि कई बार मैंने देखा है कि समाज में फटाके चलाने से वो रंग बिरंगे जो फटाके आते हैं फुलझड़ी जो वो चलाने से कई बार क्या फटाके लग जाते हैं दुल्हन की, कई बार कपड़ों में भी लग जाते हैं और सामने लगने की, आंखों में लगने की संभावना रहती है। और स्नो जो झाग वाली स्प्रे है उससे एक भद्दा प्रदर्शन होता है, कई जगह इससे झगड़े भी हो जाते हैं कई बार।
तो इस प्रकार मैं समझता हूँ ये फटाखे और जाग वाली स्प्रे बंद होनी चाहिए ताकि कोई मनमुटाव जैसी स्थिति पैदा ना हो वरमाला के टाइम। शादी में बफर सिस्टम, एक शादी में बफर सिस्टम भी बंद होना चाहिए क्योंकि इसमें फिजूल खर्ची होती है, भोजन की बर्बादी होती है, खाना व्यर्थ जाता है। कई बार क्या होता है कि बफर सिस्टम में क्या है कि भोजन की सबसे ज़्यादा बर्बादी होती है और बुजुर्ग आदमी, धक्का मुक्की, बच्चे उसमें यानी कि भीड़ भाड़ में लगती रहती है। कई बार कपड़े ख़राब होने की संभावना भी रहती है। तो मेरे हिसाब से या तो टेबल खाना या फिर पंगत में रखा जाए और समाज में एक नियम लागू होना चाहिए कि एक साथ पंगत में उठे और एक साथ बैठे। इससे क्या अब समाज में भाईचारे की भावना उत्पन्न होगी और अच्छा भी लगेगा। तो मेरी यही व्यक्तिगत राय है कि बफर सिस्टम बंद रखा जाए। शादी संभव हो तो दिन में की जाए, जहाँ तक शादी संभव हो तो दिन में की जाए क्योंकि दिन में करने से रात का जो फिजूल खर्ची है, डेकोरेशन सामान है, वो बचेगा। और शादी में जो विदा है वो भी बंद होनी चाहिए क्योंकि कई जगह विदा मिल जाती है, कई जगह नहीं मिलती। बहुत तो उसमें क्या फिर बाद में समाज में ताना कसी चलती रहती है। और अगर रखी जाए तो मेरी राय में 1 रुपये से विदा करे उसमें, क्योंकि सम्मान 1 रुपये का भी वही होता है, 100 रुपये का भी वही होता है। तो मेरे हिसाब से सम्मान करे तो अगर विदा करे तो 1 रुपये से विदा करें। शादी में खास रिश्तेदार, भाईबंद, मित्रगण, कहने का मतलब मेरा है कि जो बारात में जाते हैं वो अपने खास रिश्तेदार हो, खास मित्र हो, खास और भाईबंद हो। क्योंकि बारात में भी सीमित व्यक्ति जाए, ये नहीं अनाप शनाप दे दिया साहब। बाद में कई बार बारातों में भी झगड़े होने की संभावना रहती है। तो इस वजह से अपने खास व्यक्तियों का ही आना जाना रहे बारात में। शादी में डीजे बंद रहेगा। डीजे के ऊपर बहुत ज़्यादा यानी कि तनावग्रस्त स्थिति चल रही है। तो इसमें मेरे व्यक्तिगत रूप से डीजे बंद होना चाहिए, खैर ऐसी बात नहीं, लेकिन हमें डीजे के दूसरे पहलू पे भी ध्यान देना पड़ेगा क्योंकि हमारे समाज के अधिकतर युवाओं का रोज़गार है डीजे से ही चल रहा है, उनके घर बार। तो उनको देखते हुए मैं अपना व्यक्तिगत रुझान देना चाहूँगा कि पूर्णतः बंद न करके केवल अपने सभी वर्गों का ध्यान में रखते हुए युवा पीढ़ी, महिला वर्ग को, बच्चों को और बुजुर्गों को मनोरंजन का भी थोड़ा ध्यान में रखते हुए महिलाओं के लिए या तो केवल चाक या फिर महिला संगीत के लिए रख लिया जाए और युवाओं के मनोरंजन के लिए केवल बारात में रख लिया जाए तो अच्छा रहेगा, जिससे उन भाइयों का भी रोज़गार चलता रहेगा जो डीजे का रोज़गार कर रहे हैं। और आने वाले समय में वो 5-10 साल में फिर वो अपना रोज़गार भी धीरे धीरे उन्हें लगेगा भाई अब समाज डीजे पे लगाम कसने लगा है, तो वो भी अपना रोज़गार धीरे धीरे एडजस्ट कर लेंगे। तो इससे मैं समझता हूँ अभी डीजे को कुछ हद तक पूर्णतः बंद न किया जाए क्योंकि पूर्णतः बंद करने से अपने ही भाईबंद, अपने ही युवा साथी समाज के ही बेरोज़गार होते हैं, उनके भी बाल बच्चे भाई, तो उनके भी प्रति भावनाओं को ध्यान में रखा जाएगा। ध्यान में रखते हुए समाज फैसला करे। और शादी या समाज के सामाजिक प्रोग्रामों और समाज में ड्रामाबाजी, कहने का अर्थ मेरा यह है शराब पे पूर्णतः रोक होनी चाहिए एक तो,
जो शादी के प्रोग्राम है या अपने कोई सामाजिक प्रोग्राम है, इनमें जो शराब पिए या शराब पी के आता है, ये ड्रामाबाजी करता है, ये डेली समाज में, मोहल्ले में, गांव में ड्रामाबाजी करता है, तो ये पूर्णतः रोक होनी चाहिए। उस पर कुछ दंड का प्रावधान होना चाहिए, जिससे ऐसे व्यक्ति को, यानी कि क्योंकि कई बार मैं देखता हूँ सामाजिक प्रोग्रामों में शराब पी के आने से उत्पात समझता है, उनका प्रोग्राम खराब हो जाता है कई बार, तो इस प्रकार के तनाव की स्थितियाँ उत्पन्न हो जाती है। तो मैं समझता हूँ कि इसको पूर्णतः बंद होना चाहिए। अरे भाई, अपने घर में पी के सो जाओ, कोई दिक्कत नहीं, हमें कोई आपत्ति नहीं। मेरा व्यक्तिगत विचार है ये भाई। वैसे अगर ना पिए तो अच्छा है, क्योंकि समाज आगे बढ़े, उन पैसों को अपने बाल बच्चों को यानी कि वो चला के खिलाए पिलाए तो अच्छी बात है। शिक्षा में लगाओ, क्या रखा है इन शराब में, इससे शरीर ही व्यस्त खराब होता है, समाज में अपनी कीर्ति भी गिरती है इससे। तो ना पिए तो अच्छा है। शराब की सामाजिक प्रोग्रामों में, शादियों में, इनमें शराबियों पे रोक होनी चाहिए। शराब कोई न पिए, उन पे दंड का प्रावधान होना चाहिए। शादी में पुरानी प्रथा के अनुसार शुद्ध भोजन बनाया जाए। मेरा शुद्ध भोजन से मतलब है कि अधिकतर आजकल रिफाइंड का उपयोग किया जा रहा है, तो रिफाइंड का उपयोग कम से कम करें। जिस प्रकार पहले सरसों के तेल में पूड़ियाँ बनती थी, सब्जियाँ बनती थी, उसी तरह बनाया जाए। और दूसरा, एक ही नाश्ते का प्रोग्राम रखा जाए बारातियों के लिए, लगन में, बात में इत्यादि प्रोग्रामों में एक ही नाश्ते का प्रोग्राम हो, क्योंकि फिजूल बर्बादी होती है। 10-10 नाश्ता देने से कोई फ़ायदा नहीं है। एक नाश्ते का प्रोग्राम रखो, अच्छा सा, बढ़िया है, वही पहले की तरह पुरानी परंपरा के अनुसार दो, उसमें आनंद भी आता है। तो मैं समझता हूँ 10 प्रोग्राम, 10 नाश्ते बंद होने चाहिए, एक ही ये दोपहर नाश्ता भी बंद होना चाहिए, एक ही नाश्ते का प्रावधान रखा जाए। बारात में महिलाओं और बच्चों पे पाबंदी होनी चाहिए, क्योंकि बारात में जो महिलाएं और बच्चे जाते हैं तो उन पे पूर्णतः पाबंदी होनी चाहिए। मेरी व्यक्तिगत विचार है, बाकी आपकी समझ है, आप भेजना चाहे तो अच्छा है। ये है समाज में अगर हो सके तो, अगर समाज में हो सके तो अगर सभी खर्चे से बचे और समाज ज़्यादा ही उष्टान करना है समाज का, तो मैं समझता हूँ कि सभी, अगर अमीर गरीब समाज के सभी लोग, प्रमुख जो भी है, संपूर्ण समाज विवाह सम्मेलन का आयोजन करके अगर उसी में सभी लोग विवाह का करे तो अत्यंत उत्तम रहेगा। क्योंकि सामूहिक विवाह सम्मेलन में पूर्णतः समाज अगर पूर्णतः रूप से विवाह सम्मेलन में शादी करे तो फिजूल खर्ची से बचा जा सकता है। समाज में धार्मिक आयोजन बाद में लास्ट में हो, और मेरा एक व्यक्तिगत विचार है, इसको अन्यथा न दे। समाज में जो धार्मिक आयोजन होते हैं, जैसे भागवत कथा होती है इत्यादि आदि, भागवत कथा है, रामायण है, कोई भी प्रोग्राम होता है, तो कई बार क्या चंदे के लिए पाबंदी की जाती है। कह दिया जाता है भाई घर फूट 5,000 देंगे, 10,000 देंगे, या इतना देना पड़ेगा। दबाव न बनाए, मेरा कहने का अर्थ है कि कोई पाबंदी न की जाए, ना कोई दबाव बनाया जाए। जो भी समाज बंधु धार्मिक आयोजन अगर आप लोग करते हैं तो उसमें श्रद्धानुसार जो दे उसी को ले, या नहीं आप पूरे क्षेत्र में या गांव में दबाव बनाएं। दबाव वाली स्थिति नहीं आनी चाहिए। और मैं समझता हूँ जहाँ तक भागवत कथा ये आयोजन न करके अगर किसी गरीब बच्चों को, एक जो होशियार हो, अगर उन्हें पढ़ा दिया जाए तो बहुत अच्छा लाभ मिल सकता है। समाज का एक युवा आगे बढ़ सकता है। और या फिर निर्जीव जानवर है, जैसे गौशाला है वो, या सजीव जानवर जैसे जो बोलते नहीं है, मूर्त जानवर जैसे,
गौशाला में दान करो भाई, गौ चारा खिलाओ आवारा पशुओं को, या फिर पक्षियों को चुगा डालो, तो वो अच्छा धर्म होगा। उससे बड़ा शायद मैं समझता हूँ धर्म और कुछ नहीं है। अगर बच्चों को डेली चुगा डाले तो अच्छा होगा। मेरे व्यक्तिगत विचार है, किसी पे दबाव न बनाया जाए चंदे के लिए, और जो अगर भाई सदानुसार देता है उसी को ले ले, 10, 11, 20, 21, यानी उसके 10-15 हज़ार यानी उसका दबाव बना के लिए जाए, वो गलत है। तो ये बंद होने चाहिए ये प्रथा, क्योंकि ये भी मैंने समाज में देखी है, धीरे धीरे एक विस्तृत रूप लेती जा रही है। जगह जगह भागवत कथाओं का आयोजन हो रहा है। अरे भाई, ये सभी हमारे समाज में या हमारे समाज बंधुओं द्वारा क्यों किया जा रहा है इतना? तो इसको थोड़ा कम करें, यानी दबाव ना बनाए किसी के। आप करो, आपको कोई मना नहीं है, मैं समझता हूँ आपको कोई मना नहीं है करने वाले आयोजन कर्ताओं को, लेकिन समाज के ऊपर किसी बंधु पे दबाव न हो। वो अपनी श्रद्धानुसार देता है तो ठीक, न दे तो भला, दे तो भला, न दे तो भला। और शादी के जो कार्ड होते हैं उनको व्हाट्सएप के ज़रिए अगर दे दिया जाए, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया है, व्हाट्सएप के ज़रिए रिश्तेदारियों में भेज दिया जाए और ना छपे तो अच्छा है। क्योंकि अब फ़ोन कई तकनीकी युग है, तो तकनीकी में नई तकनीक का इस्तेमाल करें और फ़ोन के द्वारा व्हाट्सएप पे, क्योंकि इसमें समय की और पेट्रोल की, पैसे की बचत होगी, तो व्हाट्सएप के रूप में ही दिया जाए, उसको माना जाए। और समाज में जो अंतिम संस्कार होते हैं उसमें जो कपड़े आते हैं, बुर्रा कहने का मतलब बुर्रा लाते हैं, वो परंपरा को समाप्त करी जाए और नारियल लाने की परंपरा चालू की जाए कि एक नारियल लेके आओ उसकी, और केवल खास जो रिश्तेदार है उसका 1 या 2, उसके ससुराल वाले या उसके मामा, बस उन्हीं से मंगवा लिया जाए। जिस व्यक्ति की यानी कि परम लोग सुधार गया उसके, मैं बाकी ये बुर्रा वाले सारे अन्य रिश्तेदारों की जो परंपरा है वो बंद हो जानी चाहिए। मैं समझता हूँ इसमें फिजूल खर्ची होती है, कुछ नहीं, वो कपड़े 2 मिनट के लिए आते हैं और फिर अग्नि को समर्पित हो जाते हैं। तो ये प्रथा भी बंद होनी चाहिए। उससे बढ़िया नारियल की प्रथा कर लो, जिससे कम से कम वो हो, शॉर्ट कर दो उसको। और समाज में लड़कियों पे जो दुपट्टा बांधने की पाबंदी होनी चाहिए, क्योंकि जब भी कोई समाज बंधु की अगर कोई बहन बेटी कुछ हो जाती है तो ये दुपट्टा बांधने पे पाबंदी होनी चाहिए। क्योंकि कई बार हमारे सामने से हमारी बच्चियाँ ही किसी के साथ बैठ के निकल जाए या कुछ हो जाए तो हमें पता नहीं चलता दुपट्टा बांधने के कारण कि ये बच्ची कौन। तो ये दुपट्टा बांधने की भी प्रथा बंद होनी चाहिए। और मृत्यु भोज पे समाज में पूर्णतः पाबंदी होनी चाहिए, रोक होनी चाहिए। और आगे मेरा एक समाज में जैसे जो गरीब बच्चा है जो 90 से ऊपर नंबर लाता है, 90% से ऊपर बनाता है, तो उसके लिए अगर कोई गरीब बच्चा है तो समाज को एक पहल करनी चाहिए और उस बच्चे को अपने स्तर पर उच्च अध्ययन करवाना चाहिए, जिससे समाज के ऐसे होनहार छात्रों को आगे लाने का और कुछ बनने का मौका मिल सके। तो ऐसा मेरा सोचना है कि ऐसे बच्चों के लिए पहल करनी चाहिए समाज को, उनके अध्ययन कराने के हेतु चंदा इकट्ठा करके उन्हें पढ़ाया जाए, जिससे कि वो बच्चे समाज का आगे चलकर कुछ उत्थान कर सके, कुछ बन सके, समाज का नाम रोशन कर सके। जय। बाकी एक इन सभी नियमों को, ये मेरा व्यक्तिगत विचार है कि क्योंकि समाज में नियम बनते रहते हैं लेकिन मानता कोई नहीं है, तो एक व्यक्तिगत विचार है कि इन सभी नियमों को एक कागज़ पे उतार कर शपथ पत्र के रूप में उतार ले और सभी समाज बंधु जो समर्थन में उनके साइन करा ले और पूर्णतः नियम लागू करने की कोशिश करे। भाई जो समाज बंधु उस पर साइन करते तो कम से कम वो तो उसके लिए पाबंद हो ही जाएगा, तो उन पे लागू हो। और अगर फिर भी अगर कोई
पैसे वाला व्यक्ति है कि नहीं मैं तो भाई पैसा मेरे पास बहुत है, मैं तो मानूंगा ही नहीं इसको समाज के। तो अगर कोई भी हो, एक्स वाई जेड समाज बंधु, चाहे वो गरीब हो चाहे पैसे वाला हो, कोई भी हो, अगर वो कहता है कि नहीं मैं तो समाज के नियम नहीं मानूंगा, समाज के अनुसार नहीं चलूँगा, मैं तो बजाऊंगा डीजे, मैं तो मनोरंजन करूंगा, तो मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं है। आराम से आप बजाइए, आराम से कीजिए अपना प्रोग्राम। उनके लिए एक छूट देनी चाहिए कि 2,51,000 की एक समाज की संगठन द्वारा जिस तहसील का वो नागरिक है, उस तहसील अध्यक्ष से एक समाज के नाम विकास शुल्क के रूप में एक 2,51,000 की रसीद कटवाकर समस्त नियमों को तोड़ सकता है। आराम से डीजे बजाओ चाहे कुछ भी करो, कोई समाज को आपत्ति नहीं होगी, क्योंकि 2,51,000 रुपये जमा कराएगा, जिससे समाज का विकास हेतु लिया जाए उससे, जिससे समाज का विकास होगा। क्योंकि ये नियम ज़्यादातर अमीर लोग ही तोड़ते हैं, गरीब व्यक्ति नहीं तोड़ता है। और एक बात और बता देना चाहता हूँ मैं, समाज अमीर गरीब दोनों वर्गों के साथ लेकर समाज बनता है। समाज में अगर नियम बनेंगे तो अमीरों के लिए भी लागू होंगे, गरीबों पे लागू होते हैं तो अमीरों पे भी लागू होंगे। अगर कोई अमीर उसको तोड़ता है तो मेरे राय में व्यक्तिगत विचार है कि उससे 2,51,000 रुपये की रसीद कटवाकर और आराम से वो तोड़े, कोई दिक्कत नहीं हमें। फिर किसी को भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि जिससे वो पैसा गरीब समाज में ही काम आएगा, गरीब नहीं समाज में ही काम आएगा, समाज के लोगों के उत्थान के लिए काम आएगा वो पैसा। क्योंकि समाज में अधिकतर अमीर वर्ग के ही लोग नियमों को तोड़ते हैं और ज़्यादातर वही लोग होते हैं जो नियम बनाने की प्रक्रिया में शामिल होते हैं और वो ही इन नियमों को उल्लंघन करते हैं। तो सबसे पहले लागू होने की स्थिति यही होती है कि मानता नहीं है कोई, तो इन नियमों को मेरे हिसाब से तो यही है सबसे। और ये बात भी सही है, क्योंकि समाज में जाते हैं जब कहते हैं, कई बार मंच वाले चिढ़ जाते हैं। मैं कई मीटिंगों में गया जब कहते हैं नीचे से कि नहीं ये मंच वाले सुधरो, मंच वाले सुधरो, तो मंच वाले कहते हैं अरे भाई आप लोगों ने तो हमें बैठाया है यहाँ। अरे भाई मैं कहना चाहता हूँ वैसा तो हम लोगों ने कोई आपको चुनाव करके तो बैठाया नहीं, क्योंकि आपने जो संगठन बना रखा है उनके कुछ चंद लोगों ने चुनाव करके आपको बैठाया है। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ। और अगर वास्तव में अगर वो नीचे के लोग कहते हैं तो सही कहते हैं भाई, वो क्यों मानेंगे। पहले तो तुम्हारे संगठन है, जो संगठन के जितने पदाधिकारी हो, तुम जितने सदस्य हो, तुम उन नियमों का पालन करो पहले, तो फिर समाज में लागू करो। या तो तुम अपना संगठन के सदस्यों को संख्याओं को बढ़ाओ धीरे धीरे, क्योंकि मैं जहाँ तक समझता हूँ ये नियम जब तक पूर्णतः लागू नहीं होंगे तब तक हर घर से एक कैंडिडेट समाज के संगठन का मेंबर नहीं होगा। फिर दूसरी बात, समाज के संगठन के जो पदाधिकारी है वो पूर्णतः ग्रेजुएशन होने चाहिए, वो पढ़े लिखे होने चाहिए, क्योंकि एक पढ़ा लिखा व्यक्ति ही समाज को सही दिशा निर्देश प्रदान कर सकता है। बाकी मेरी सोच है, ये समझ है, बाकी मेरा व्यक्तिगत विचार है। अगर किसी भाई को बुरा लगे तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। जय हिंद, जय भारत। आप जय सैनी समाज, जय महात्मा फुल्ले, जय सावित्रीबाई फुल्ले। और किसी के साथ मैं आप सभी राम राम साहब। मैं आपका भाई सुरेश आसीवाल, बांदीकुई, दौसा जिला, राजस्थान। नमस्कार, जय हिंद।